बिजली विभाग में कार्यरत वो महिला जिसे उसी के घर के सामने सिर में सटाकर गोली मारी गई थी, उस महिला का हत्यारा भी पकड़ा जा चुका है और पूरी वारदात की कहानी भी अब शीशे की तरह साफ हो चुकी है। आज से ठीक 15 दिन पहले करनाल के सेक्टर 9 में हुई इस वारदात के पीछे पार्किंग से जुड़ा हुआ विवाद सामने आया है, जिसमें महिला के पड़ोसी ने ही विदेश में बैठकर हत्या की योजना बनाई, शूटर को बैंकॉक में मर्डर की सुपारी दी और उसके बाद मौका मिलते ही शूटर ने महिला क्लर्क को मौत के घाट उतार दिया। जो अभी तक पूछताछ हुई है इससे, जैसे कल इसको गिरफ्तार किया गया, तो इसमें फर्स्ट इंस्टांस पे जो वजह रंजिश रही है कि पहले इसमें एक लड़का और है, विकास सन ऑफ इंदर सिंह, जो इनका पड़ोसी बताया जा रहा है। कुछ समय पहले इनका पार्किंग को लेकर विवाद था, जिस संबंध में काफ़ी कंप्लेंट्स इनकी सेक्टर 9 और संबंधित थाना में हुई थी। जब ये कंप्लेंट्स चल रही थी तो उसी ड्यूरेशन में इंदर सिंह की डेथ हो जाती है और जो विकास नामक व्यक्ति है, इसको ये लगता है कि जी इंदर सिंह की जो डेथ हुई है उसके फादर की इन्हीं कंप्लेंट्स के चलते हुई है। उसी के चलते इसने जो विकास वासी सलेमपुर, जो दूसरा इसमें आरोपी है, मेन शूटर है, उसके साथ इसने टाई अप किया और टाई अप करके और ये सारी वारदात को अंजाम दिया। कहाँ पर मुलाकात हुई थी सर इनकी? बैंकॉक। बैंकॉक ये विकास जो सेक्टर 9 का रहने वाला है, जिसके फादर की डेथ हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है किसी काम से, वो बैंकॉक आया हुआ था। वहाँ से वहाँ पे इसकी मुलाकात, जो इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, वहाँ पे इसकी मुलाकात इस विकास वासी सलेमपुर से हुई थी और वहाँ पे इनकी इसके बाद इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और इसी ड्यूरेशन में कोई फाइनेंशियल हेल्प भी इसने करी है जो शूटर है उसकी, और उसी के इंस्टांस पे इसने ये इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि महिला क्लर्क डिम्पल और उसके पड़ोसी विकास के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्षों की ओर से सेक्टर 9 पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन इसी दौरान विकास के पिता की मौत हो गई और विकास ने समझा कि इस विवाद के चलते ही उनके पिता की जान गई है। ऐसे में विकास ने डिम्पल के मर्डर की योजना बनानी शुरू कर दी। विकास ने बैंकॉक में सलीमपुर लाडवा के रहने वाले विकास नाम के शूटर से संपर्क किया, उसकी आर्थिक तौर पर मदद की, जिसके बदले विकास ने डिम्पल को गोली मारी। इस वारदात के बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शूटर विकास को पैर में गोली मारकर दबोचा और अब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कोर्ट में पेश कर 6 दिन की रिमांड पर ले लिया है। CIA 1 की टीम ने इसमें एक आरोपी को आइडेंटिफाई किया था, जो विकास नामक आरोपी है, जो सलेमपुर थाना लाडवा क्षेत्र के अंदर आता है, उसकी पहचान की थी और उसकी जब पुलिस तलाश कर रही थी तो पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उस व्यक्ति को 2 इंजरी हुई थी, 2 गनशॉट इंजरी थी और वो तब से उपचाराधीन था। तो कल 25/5/2026 को उसको पुलिस द्वारा लीगली अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करने उपरांत उसको आज ऑनरेबल कोर्ट में पेश करके 6 दिन का उसका रिमांड लिया गया है और इसमें जो वो व्यक्ति है अभी पुलिस के रिमांड में है और उससे जो बाकी आला जरब है, वेपन है और बाकी जो उसने पहने हुए कपड़े थे, जो भी रिकवरी का लीगल प्रोसेस रहता है, वो उसके लिए CIA 1 की टीम हमारी काम कर रही है। शूटर विकास हत्या के केस में जेल जा चुका है, 2 बार बेल पर बाहर भी आया, लेकिन तीसरी बार बेल मिलने के बाद वह वापस जेल में सरेंडर नहीं किया और विदेश फरार हो गया था। करनाल पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन कर रही है और साथ ही आरोपी की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। हालांकि इस हत्याकांड का शूटर जरूर पकड़ा गया है, लेकिन मास्टरमाइंड विकास अब भी विदेश में बैठा है, जिसे वापस लाने की तैयारी भी पुलिस कर रही है। इसकी अपनी भी कोई अभी जैसे प्रारंभिक पूछताछ में है, एक तो इसने ये मर्डर किया है और एक इसका कुछ अपना पर्सनल ग्रज था विकास वासी सलेमपुर का, तो उसको भी इसने अपना अंजाम देना था। तो अब ये पुलिस की गिरफ्त में इससे अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में जो चीजें सामने आई हैं मैंने आपको बता दी हैं। आगे भी इससे 6 दिन का रिमांड ऑनरेबल कोर्ट ने इसका ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस दिया है और फिर इससे और गहनता से पूछताछ करनी है। वन एट ए टाइम प्लीज। उस बात उन सब बातों पे भी पुलिस अनुसंधान कर रही है और जैसे मैंने बताया, इसको लीगल ये इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने सीसीटीवी एविडेंस कलेक्ट किया और जैसे इसको चेस किया तो उस चीज में कई ऐसे एविडेंसेस सामने आए जिससे इसकी पहचान सुनिश्चित की पुलिस ने पहले, और पहचान सुनिश्चित करने के दौरान ही जो पुलिस मुठभेड़ हुई है और यही व्यक्ति है जिसने
यही व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके कहने पे दिया था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आगे इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व। कितने रुपए का लेन देन? अभी मैंने बताया प्रारंभिक स्तर पे अनुसंधान है, उससे पूछताछ अभी वो इन जैसे कल ही डिस्चार्ज हुआ है और गन शॉट इंजरी के बाद हुआ है, तो पुलिस ने और गहनता से पूछताछ करने के लिए ऑलरेडी एक मुकदमे में 302 के मुकदमे में सजा याफ्ता है। ही इज अ ट्रेंड क्रिमिनल। गहनता से बार बार पूछताछ करने के लिए ही पुलिस ने 6 दिन का रिमांड लिया है। इट विल टेक टाइम। जो चीजें सामने आएगी और जो ट्रांजैक्शन सामने आएगी इसमें, और जो इनका आपस में फोन के थ्रू मेल मिलाप है, ये वजह रंजिश है, उसमें कंप्लेंट्स भी हैं, सारी चीजें हैं, वो रिकॉर्ड का विषय है, तफ्तीश का है। महिला क्लर्क डिंपल को मारने के बाद शूटर विवाद एक और हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले वह अपने मंसूबों में कामयाब होता। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे धर दबोचा। तो कुल मिलाकर डिंपल और उसके पड़ोसी विकास के बीच पहले पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, फिर मामला पुलिस चौकी पहुंचा। इसी बीच विकास के पिता की मौत हो गई और विकास इतना खुन्नस में आ गया कि उसने डिंपल की हत्या की योजना बना डाली। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये खुलासा शुरुआती पूछताछ में हुआ है। अब रिमांड के दौरान शूटर से गहन पूछताछ होगी, जिसमें डिंपल मर्डर केस की पूरी कहानी साफ हो जाएगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।